गुड मॉर्निंग। मैं बीके झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज वर्ग 7 के लिए आप लोगों के सामने अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 2 जिसका नाम है अनोखा हॉर्न। अनोखा हॉर्न का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर कल बता चुके हैं। आज हम इसके सब्जेक्टिव आंसर बताएंगे। तो चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में प्रश्न संख्या 6 तक कल हो गया था, आज 7 से शुरू करेंगे। 7 में है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला है, गौरव और संजू आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर क्या सुना और वह उस स्वर का वर्णन कीजिए। तो हम लिखेंगे गौरव और संजू आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर सुना कि मामा जी के गाड़ी का हॉर्न एकाएक फा 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 पा लगातार कर्कश स्वर में सुनाई दिया। स्वर ऐसा था जैसे मल्लयुद्ध के लिए टीन के नगारे बना करके युद्ध की घोषणा की जा रही हो। दूसरा प्रश्न है, पुलिस वाले के क्रोध का क्या कारण था। तो हम लिखेंगे पुलिस वाले का क्रोध का कारण था, एक तो अजीबोगरीब हॉर्न, दूसरा नो हॉर्न जोन में मामा जी ने गाड़ी के हॉर्न बजा दिए। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे। मोती झील जाने का प्रस्ताव किसने और क्यों रखा। तो हम लिखेंगे मोती झील जाने का प्रस्ताव मामा जी ने रखा और अपने गाड़ी के हॉर्न ठीक होने के उत्साह में, प्रसन्नता में वह बच्चों को आइसक्रीम खिलाना चाहते थे। हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम लिखेंगे हॉर्न सुनकर लूसी और हरिया पर प्रभाव पड़ा कि दोनों भयभीत होकर के एकाएक हड़बड़ा गए, जिससे दुर्घटना होने की नौबत आ गई। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर चलेंगे। मोती झील पर मामा जी के साथ क्या घटना घटी, अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लिखेंगे मोती झील पर मामा जी के साथ घटना घटी कि मामा जी ने एकाएक अपने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, जिसे सुन करके एक संतरा वाला इस तरह से उछला कि वह एक महिला से जाकर के टकरा गया और उसके सारे वह नागपुर के संतरे सड़क पर बिखर गए। दुर्घटना होते होते बच गया। बहुत सारे लोग जमा हो गए और मामा जी के हॉर्न बजाने के उस तरीके और उनके हॉर्न के आवाज का खिल्ली उड़ाने लगा। दूसरा क्वेश्चन है, मामा जी पारो के हॉर्न के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसके में हम लिखेंगे मामा जी के गाड़ी का नाम मामा जी पारो रखे हुए थे और मामा जी के गाड़ी के हॉर्न के लिए अनेक तरह के विशेषण का प्रयोग किया गया। कोई कहता था भोंपू का आवाज है, कोई कहता था इंद्र के युद्ध के नगाड़े की आवाज है, कोई कहता था फटे हुए टीन के ढोल है। विभिन्न तरह से विशेषणों का प्रयोग कर मामा जी को चिढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मामा जी की उस खटारे गाड़ी के हॉर्न का आवाज इतना कर्कश था जिसे जहां बजता था वहीं पर लोग एकाएक हड़बड़ा जाते थे और नौबत दुर्घटना की आ जाती थी। ऐसे में जो जहां सुनते थे और उनके मुंह में जिस तरह के विशेषण उपलब्ध हो जाते थे, उसी विशेषण से उनके गाड़ी के हॉर्न को लोग नवाज देते थे और उन्हें भला बुरा कहने लगते थे। अंतिम में है प्रश्न संख्या 10 मूल्य परक प्रश्न। यातायात के नियमों के अनुसार हॉर्न कब और क्यों बजाना चाहिए। तो यातायात के नियमों के अनुसार हॉर्न ऐसी जगह में बजाना चाहिए जहां पर हॉर्न बजाने की मनाही ना हो, और वह तब बजाना चाहिए जब आपके गाड़ी के सामने कोई अवरोध हो, जिसे हटाने के लिए, साइड करने के लिए, बगल में लाने के लिए आप उसे हॉर्न बजा करके संकेत दे रहे हो।
कि आप हमें साइड दे करके आगे जाने दें। ऐसे स्थिति में ही हॉर्न बजाया जाना चाहिए। तो आज इस अनोखा हॉर्न कविता कहानी के माध्यम से जो भी हमने सीखा उसके ही अनुकूल यह प्रश्न सब बनाया गया और प्रश्न के उत्तर आपको समझा दिए गए। आशा करेंगे कि आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को सुन करके अपने फेयर कॉपी में सुंदर लेख में उसे सजा करके लिखेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।